फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच अपनी नई हिंदी के वीडियो के साथ कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंग्लिश की वीडियो के साथ हमें हिंदी के वीडियो भी बनाया जाए। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि हिंदी के भी हमें लेसन्स हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में बच्चों की भी तैयारियाँ चल रही है। तो मैं बेसिक हिंदी से भी उठाने की कोशिश करूँगा। जो हमारे हिंदी की ग्रामर्स है, जिसके कहते हैं व्याकरण क्या होता है, कि व्याकरण हम वह शब्द होता है कि जैसे किसी शब्दों को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो कहते हैं कि हिंदी के जो हमारे जनक माने जाते हैं, हिंदी के जनक हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हमारे हिंदी के जनक माने जाते हैं। और कहते हैं कि इसको देवनागरी लिपि से ली गई है। हमारी जो हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि है, तो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो हमारी देवनागरी लिपि से ली गई है। और जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके जब हमारा संविधान तैयार हुआ, तो 1949 में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। तो कह सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान की गवर्निंग बॉडी ने इसको हिंदी को एक लैंग्वेज की उपाधि दे दिया। तो भाई गवर्निंग बॉडी जो संविधान के जो जनक लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई भारत में जो मोस्टली राज्य हैं, 1853 में पहला भारत का राज्य बना था। तो उस समय ये देखा गया कि ऐसा कुछ अपनाया जाए जिससे हमारा सभी का लैंग्वेज एक हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार से लोग क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के लोग थे, तो हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग थी। तो इस प्रकार से देखा गया कि भारतीय संविधान ने 24 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को एक लैंग्वेज के रूप में उपाधि और राज्य भाषा के रूप में उपाधि दिया, ताकि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आज के दौर में कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, लेकिन हमारी राज्य भाषा आज भी हिंदी में है। भारतीय संविधान तो पहले हिंदी में लिखा गया था, उसके बाद कई सारे फिर लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं मोस्टली देखा गया है बच्चों, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने की सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सी होती है। तो मैं ये सभी आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप दिन के 9 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन जो सुबह आपका 5 to 8 है, 5 to 8 AM मॉर्निंग का, ये सबसे आपकी बेस्ट टाइमिंग मानी गई है स्टडी के लिए। ये जो आपके 3 आवर्स है, इस 3 आवर्स में आप प्रीवियस 9 आवर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहते हैं कि 3 आवर्स की आपने स्टडी कर ली मॉर्निंग की, तो आपके दिन के 9 घंटे कवर हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। तो इसलिए बच्चों, मैं एग्जाम्स के दौरान एक ही चीज़ कहूँगा, एक तो हल्का भोजन ले और 10-10 मिनट का, 1-1 घंटे की पढ़ाई के बाद 10-10 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। वो आपके खेलने हो सकता है, मनोरंजन सुनने का कार्यक्रम हो सकता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे आप कहीं ना कहीं रेस्ट और ब्रेक लेते रहे, एकदम से डीपली स्टडी ना करें 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, क्योंकि मोस्टली देखा जा रहा है महीना अप्रैल का चल रहा था, इसमें कई सारे एग्जाम्स की भी तैयारियां होनी है। सभी पेरेंट्स भी बहुत अलर्ट है कि हमारे बच्चों को एग्जाम्स आ रहे थे। मैं कहूँगा कि बच्चों की मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा किस समय सो रहा है, किस समय जग रहा है। पूरा डीप ब्रीथिंग ले, मतलब एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद ले, ये नहीं कि टेंशन के कारण अपने एग्जाम्स को ही भूल जाए। तो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस आप तभी कर पाएंगे कि जब आप बेहतर नींद लेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चों को नींद पूरी नहीं तो एग्जाम्स भी बेकार चला जाता है। तो आप जब घर पे स्टडी करें तो आधे घंटे 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का रेस्ट ले। वो आप बाहर भी खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ धूप सकते हैं, अपना जो छत का एरिया है उसमें अपना टहल लेंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और हमारे दिमाग पर भी क्या होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, मेंटली प्रेशर। तो देखते हैं हम आज अपनी एक न्यू वीडियो के साथ बच्चों। बहुत अच्छी कहावत है कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। और बहुत अच्छी कहावत है एक और कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा रे, उसे तो हालात भी नहीं छोड़ेगा जो खुद को हालात पर छोड़ेगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ का। और 14 से लेकर कर 25 साल का ये एज बहुत शानदार एज होता है। इसी में बच्चे कहते हैं बन जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते, कहते हैं कुछ तो निखर गए, कुछ बिखर गए। तो बिखरने की स्थिति में हम लोग ना आए, निखरने वाले में स्थिति में आए। ठीक है बच्चों, तो हम हिंदी के अपनी एक न्यू वीडियो के साथ देख रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया आपको कि जो हिंदी के जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, और हिंदी जो है एक देवनागरी लिपि से ली गई है। और जो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी ये हमारी लिपि है। और मैं यदि कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में जो अपना जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो कौन से स्थान पे आता है,
तो देखो विश्व में यदि वर्ल्ड लेवल पे बोला जाए तो हिंदी को विश्व में तो तीसरा स्थान दिया गया है। विश्व में तीसरा स्थान जो है अपना हिंदी का है, हिंदी भाषा का है। पहला देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो चीनी लैंग्वेज है, चीन जो है। दूसरा देखेंगे अंग्रेजी है, अपनी इंग्लिश है जो आज वर्ल्ड लेवल पे बोली जाती है अंग्रेजी। जो थर्ड है वो अपनी हिंदी बोली जाती है। तो विश्व में कहीं ना कहीं हिंदी का भी अपना परचम है। क्या बोलते हैं, अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना हिंदी में भाषण दिया था, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, अभी हाल में करंटली प्रधानमंत्री ने भी स्पीच दिया। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से हिंदी हमारी बहुत ही डिमांडेबल लैंग्वेज है, इंडिया में राज्य भाषा हमारी।